दोस्तों, हम जानेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन 2 प्रश्नों का आंसर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 17। इसका सही आंसर है ए यानी कि अनुच्छेद 14। प्रश्न संख्या 2, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 15। इसका सही आंसर है सी यानी कि अनुच्छेद 14। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 33, सी अनुच्छेद 132, डी अनुच्छेद 226। इसका सही आंसर है ए यानी कि अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? इसके ऑप्शन है ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका सही आंसर है डी यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? इसके ऑप्शन है ए परमादेश, बी अधिकार परीक्षा, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी प्रतिषेध। इसका सही आंसर है सी यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट या याचिका दायर की जा सकती है? इसके ऑप्शन है ए मैंडमस, बी को वारंटो, सी हेबियस कार्पस, डी सर्टी ओरेरी। इसका सही आंसर है सी यानी कि हेबियस कार्पस। अगला प्रश्न, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? इसके ऑप्शन है ए केशवानंद भारतीवाद, बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, सी गोलकनाथवाद, डी सज्जन कुमारवाद। इसका सही आंसर है ए यानी कि केशवानंद भारतीवाद। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत या बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? इसके ऑप्शन है ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, डी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। इसका सही आंसर है सी यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? इसके ऑप्शन है ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य, बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है सी, यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? इसके ऑप्शन है ए संविधान 40वां संशोधन अधिनियम द्वारा, बी संविधान 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा, सी संविधान 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा, डी संविधान 46वां संशोधन अधिनियम द्वारा। इसका सही आंसर है सी, यानी कि संविधान 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? इसके ऑप्शन है ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, बी 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, सी 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? इसके ऑप्शन है ए 24वें, बी 44वें, सी 25वें, डी 42वें। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 44वें। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? इसके ऑप्शन है ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही आंसर है सी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक ए मौलिक अधिकार है, बी नैतिक अधिकार है, सी वैधानिक अधिकार है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि वैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया वह है ए 42वां संशोधन, बी 43वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 45वां संशोधन। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 44वां संशोधन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसके ऑप्शन है ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही आंसर है सी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? इसके ऑप्शन है ए समानता का अधिकार, बी विरोध का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही आंसर है बी, यानी कि विरोध का अधिकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? इसके ऑप्शन है ए संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, डी देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? इसके ऑप्शन है ए समान आवास का अधिकार,
बी समानता का अधिकार, सी धर्म पालन करने का अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही आंसर है ए, यानी कि समान आवास का अधिकार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे हैं ए अनुच्छेद 13 से 17, बी अनुच्छेद 14 से 18, सी अनुच्छेद 15 से 19, डी अनुच्छेद 16 से 20। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? इसके ऑप्शन है ए देश में किसी भी भाग में बसने का अधिकार, बी लिंग समानता का अधिकार, सी सूचना का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही आंसर है सी, यानी कि सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? इसके ऑप्शन है ए विधि के समान संरक्षण का अधिकार, बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। इसका सही आंसर है ए, यानी कि विधि के समान संरक्षण का अधिकार। अगला प्रश्न, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, बी विधि के समक्ष समता के अधिकार का, सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, डी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। इसका सही आंसर है ए, यानी कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? एक आवास का अधिकार, दो विदेश यात्रा का अधिकार, तीन समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसके ऑप्शन है ए 1 तथा 2, बी 2 तथा 3, सी 1 तथा 3, डी 1, 2 तथा 3। इसका सही आंसर है 1 तथा 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसके ऑप्शन है ए विधि के समक्ष समानता, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 13। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? इसके ऑप्शन है ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी देश में किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, सी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, डी संवैधानिक निराकरण का अधिकार। इसका सही आंसर है डी, यानी कि संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई?
इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 14 तथा 15, सी अनुच्छेद 14, 15 तथा 16, डी अनुच्छेद 14 तथा 16। इसका सही आंसर है डी यानी कि अनुच्छेद 14 तथा 16। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 13, 2 तथा 14, बी अनुच्छेद 14 तथा 15, सी अनुच्छेद 15, 4 तथा 16, 4, डी अनुच्छेद 17 एवं 18। इसका सही आंसर है सी यानी कि अनुच्छेद 15 का 4 तथा 16 का 4। अगला प्रश्न, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, बी मूल अधिकार है, सी सांविधिक अधिकार है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी यानी कि मूल अधिकार है। अब आगे के ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? इसके ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 2010, बी 1 अगस्त 2010, सी 1 अक्टूबर 2010, डी 1 दिसंबर 2010। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इसके ऑप्शन है ए सूचना का अधिकार, बी काम का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी मकान का अधिकार। इनका आंसर हम कल के वीडियो में जानेंगे। आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।